प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आपकी कल की दिनचर्या के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा कल? जो कल चला गया और जो कल आने वाला है। तुरंत अपने दिमाग में याद कीजिए, कौन सा ऐसा काम था जो कल आपने किया था। आज अभी आप क्या कर रहे हैं और कल यही समय आप क्या करेंगे। तो आपने देखा, जब हम बात करते हैं तो हम बात कैसे करते हैं? जो काम हम कर चुके हैं, जो काम हम कर रहे हैं और जो काम हम करेंगे। कल कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे। इन शब्दों से यह पता लगता है कि कार्य करने का समय कौन सा था। कार्य करने के समय को बोलते हैं काल। और इसकी परिभाषा क्या है? काल क्रिया के होने के समय को बताता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी थी, मतलब हो चुका। काला घोड़ा दौड़ रहा है, मतलब अभी दौड़ रहा है। और हम कल मेले में जाएंगे, अर्थात आप आगे आने वाले दिन में काम जो करेंगे आप उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर वो है कि इन वाक्यों में क्रियाएं बदल रही हैं। लड़ी थी, दौड़ रहा है और जाएंगे। यह तीनों क्रियाएं अलग अलग समय का बोध करवा रही हैं। लड़ी थी से पता चल रहा है कि काम बीते समय में हुआ है और दौड़ रहा है से पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, अभी हो रहा है। और जाएंगे से ज्ञात होता है कि हम आने वाले समय में क्या काम करने वाले हैं। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध हो वह काल कहलाते हैं। अब काल के 3 भेद होते हैं, जैसे कि हमने अभी इतने सारे उदाहरणों में पढ़ा। काल के 3 भेद कौन से होते हैं? भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय जो गुजर गया, जो कल हो गया। वर्तमान काल चल रहा समय और भविष्यकाल आने वाला समय। तो बच्चों, इस प्रकार काल 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए कुछ और उदाहरण देख के हर काल के बारे में और समझें। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है वह भूतकाल है। उदाहरण, मोहन कल चला गया था। भैया ने पत्र लिखा। माली बाग में नहीं था। अब आते हैं वर्तमान काल के ऊपर। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल बोलते हैं। मैं पत्र पढ़ता हूँ। कुत्ता भौंक रहा है। ठंडी हवा चल रही है। यह सब कार्य अभी हो रहे हैं। अब आते हैं हम भविष्यत काल के ऊपर। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाले कार्य का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, बालक कल परीक्षा देंगे, आने वाला कल। सुनीता डॉक्टर बनेगी। कब बनेगी? आने वाले समय में बनेगी। तुम कब आओगे? अर्थात आने वाले समय में तुम कब आओगे। तो बच्चों, काल के प्रयोग से वाक्य शुद्ध रूप से बनते हैं। थी का प्रयोग भूतकाल में होता है शब्दों का प्रयोग या हूँ शब्दों का प्रयोग होता है वर्तमान काल में, और भविष्य काल के लिए प्रायः करेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने सीखा काल के 3 रूप कौन से होते हैं और इन तीनों रूप का प्रयोग किस प्रकार होता है। अब अपनी पुस्तक में दिए हुए अभ्यास कीजिए और इस विषय को और अच्छे से समझिए। धन्यवाद।